पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की बात की और उन्होंने कहा कि एक नया कॉन्फिडेंस भारत में इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। देखिए, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई और भारतीय सेना ने जिस बहादुरी का परिचय दिया और 9 पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 21 ठिकानों की जानकारी उनके पास थी। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, पीओके पे कब्जा किया जा सकता था और पीओके हमारा है, हमने संसद के अंदर उसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। ये सुनहरा मौका अगर भारत ने गंवाया तो किसकी वजह से गंवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से गंवाया। आज वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, वो कैसे बचे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। बजाय इसके प्रधानमंत्री जी सिंदूर के सौदागर बन गए हैं और वो सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, घूम घूम के पूरे देश में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जो कोशिश है वो इस देश की जनता समझ रही है और उनकी नसों में सिंदूर पता नहीं बह रहा है कि नहीं बह रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौटंकी जरूर बह रही है। जब भी वो लाइव कैमरा एक्शन देखते हैं, उनके शरीर का अंग अंग नौटंकी करने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता सवाल पूछना बंद नहीं करेगी और देश के लोगों को जवाब चाहिए कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े वो आतंकवादी कहाँ। आज एक और डेलीगेशन जो है ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के लिए निकल गया है विदेश, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि 10 साल 11 साल आपको हो गए इस देश के ऊपर राज करते हुए और आपने 73 देशों की यात्रा की, 129 बार आपने विदेश यात्रा की और एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब विदेश नीति आपकी पूरी तरीके से फेल हुई। आपने पुलवामा के बाद ये सर्वदलीय संसदीय दल क्यों नहीं भेजा विदेशों में? उड़ी के बाद क्यों नहीं भेजा? आपने गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं भेजा? जब आप फेल साबित हो गए तब आपको विपक्ष के दलों की याद आ रही है। मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम सदन का सत्र बुला के और सर्वदलीय बैठक बुला के कई बिंदुओं पे जो लोगों के मन में सवाल है उसका जवाब दें। बाकी विदेशों में जाके भारत का पक्ष रखना कोई बुरी बात नहीं है और हमारी पार्टी के भी 2 सांसद गए हैं, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत विलम्ब कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ वो जो न्यू पपुआ गनी का जो राष्ट्रपति जिन्होंने पैर छुए थे मोदी जी के, वही कम से कम समर्थन कर देते, वो भी समर्थन में नहीं आए। ना नेपाल आया, ना बांग्लादेश आया, ना श्रीलंका आया, ना भूटान आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से बनता है। और ट्रंप के कहने पे, मतलब भारत दुनिया का इतना शक्तिशाली देश, अब कह रहे हैं आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और भारत का सीज फायर ट्रंप डिक्लेयर कर रहा है। पहले वो ट्वीट करता है, फिर हम मोदी जी कहते हैं हाँ सीज फायर हो गया। इससे ज़्यादा भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ, संप्रभुता के साथ किसी भी प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ नहीं किया। एक और सवाल, आज दिल्ली की जनता जब सुबह उठी है तो वाटर ब्लॉगिंग और कई जगहों पर जल भराव बहुत ज़्यादा था, उस पर क्या कहें? जी हाँ, मैंने देखा कि यही लोग जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे और आम आदमी पार्टी को दिन रात आरोपित करते थे, हमें फांसी पे चढ़ाने की बात करते थे, अब तो 4-4 इंजन की सरकार है। आप देख रही हैं, कार डूब गई पानी में, नाले का पानी सड़कों पे आ गया, पिछली बारिश में 4 लोगों की मौत हो गई। तो ये 4 के चारों इंजन कबाड़ा हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको सिर्फ बर्बादी दे सकती है। 3 महीने में दिल्ली की जनता ने ये एहसास भी कर लिया और मान भी लिया। छोटे छोटे बच्चों को मार्शल लगा के प्राइवेट स्कूल वाले रोक रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई, घंटों घंटों बिजली कटौती हो रही है, लाइसेंस के नाम पे ऑटो वालों से अनाप शनाप पैसे वसूले जा रहे हैं। पानी में हालत आप देख ही रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप बंद कर रहे हैं, डॉक्टरों को आपने निकाल दिया। तो आए किस लिए हो भाई? जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 10 साल में काम किया था,
उस काम पे आप पानी फेरने के लिए आए हैं, आपका और तो कोई काम है नहीं। और ये बात दिल्ली के लोगों को अब समझ में आ रही है।